Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer. By profession, so I make videos related to digital marketing. So अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ वगैरह सीखना है, लाइक एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ओवरऑल गाइस मैं डिजिटल मार्केटिंग कवर कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू। सो लाइक इसी चैनल में मतलब सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें फेसबुक की अपनी प्लेलिस्ट है, गूगल की अपनी प्लेलिस्ट है, लिंक्डइन की लाइक अपनी है, सेपरेट ट्विटर वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। आप जाके मतलब कुछ भी चीजें सीख सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। सो बेसिकली since like it's late night, तो मैं सोचा कि मैं कुछ ऐसी कुछ वीडियो बनाऊं जिसका जरा थोड़ा क्योंकि मतलब फेसबुक वगैरह पे बात होती रहती है, बहुत टेक्निकल बातें भी होती रहती हैं, लेकिन लाइक अगर एक बिल्कुल न्यू भी है जिसको लाइक लाइक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, या अगर कोई अभी अभी जैसे बहुत से फ्रेशी स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, उनको सीखनी होती है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन उनको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब क्या मतलब सीखें या तो नहीं सीखें, या अगर सीखें तो कहाँ से स्टार्ट करें। सो बेसिकली लेट मी टेल यू दिस के लाइक आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ years in digital marketing, both teaching and training and working as well, and I'm a certified marketer as well. तो बेसिकली बात सारी है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले। ये जो लिस्ट आपके सामने आ रही है, ये मैंने लिख किसकी वजह से लिख, क्योंकि मतलब लाइक बोलते बोलते जो चीजें जरा थोड़ी मिस हो जाती हैं। तो फर्स्टली रीजन मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो सीखने का रीजन जो है, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी, सो आप अब बिल्कुल समझ सकते हैं इससे। सो मतलब बेसिकली करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और साथ साथ अगर आपको अपना करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसके लिए मतलब कौन सी चीजें हैं, देखें। बहुत डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ पेड एड्स नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे फेसबुक एड स्पेशलिस्ट की अलग पोजीशन होती है कंपनीज में, गूगल एड स्पेशलिस्ट की अलग पोजीशन होती है, एसईओ मैनेजर्स की अलग। एसईओ बिल्कुल ऑर्गेनिक साइड पे आ गया, पेड साइड पे आपका लाइक जो पेड एडवर्टाइजिंग है वो आ गई। इसके अलावा कम्युनिटी मैनेजर्स होते हैं, तो उनकी एक अलग पोजीशन होती है। सोशल मीडिया टीम जो होती है वो बिल्कुल अलग दिख रही होती है ऑर्गेनिक साइड को, जिसमें सोशल मीडिया लाइक एग्जेक्टिव आ गया, सोशल मीडिया मैनेजर आ गया, इंटर्न्स पोजीशंस आ गई। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर एनालिटिक्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, तो एनालिटिक्स के लोग अलग होते हैं, जो बेसिकली जो आपके पास डेटा जमा हो रहा होता है, तो उससे जो मीनिंग निकालनी होती है डेटा के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लोग अलग होते हैं। तो देखिए, करियर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है इस फील्ड में। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी इस तरीके से है कि आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपने अगर पेड साइड पे जाना है, या आपने ऑर्गेनिक साइड पे जाना है, या अगर आपने एसईओ के साइड पे आना है। तो बहुत सारी साइड है, करियर अपॉर्चुनिटीज तो हैं। ओवरऑल देखें, जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, जैसे अभी ये चीज आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से पहले सारे लोग मतलब टीवी देखते थे। 90 के दौर की बात कर रहा हूँ, पर 2000 में भी मतलब टीवी चला, मोबाइल का यूज वक्त था नहीं, अब मोबाइल का यूज ज्यादा हो गया है। मोबाइल की सर्चिंग अब ज्यादा है। आप लाइक मोबाइल की स्क्रीन ज्यादा देख रहे होते हैं, टीवी स्क्रीन आप कम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यही बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, सिर्फ एक लाइक स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक सिटी में नहीं है। तो इसकी वजह से ये मार्केट जो कि डिजिटल मार्केटिंग की है, अब जो फोन यूज कर रहा है वो डेफिनेटली एड्स वगैरह भी देख रहा होगा। तो वो एड्स कहाँ से देखेगा, वो एड्स लाइक जो भी अगर आपको सेल करना है एज ए बिजनेस, तो आप उन लोगों को टारगेट कैसे करेंगे जो जिन लोगों का आपका पता लाइक के पहुंचना है। तो आप जो है एग्जैक्टली अगर आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग आती होगी, आप ही जैसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वो भी लोग लाइक लाइक उस फील्ड के जो लोग हैं, स्पेशलाइज लोग होंगे, तो जो है वही उसमें काम आएंगे। तो इसकी वजह से करियर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। अब इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। तो बेसिकली देखें, एक बात सीखने की इसमें ये है कि सिंस मैंने ट्रेडिशनल भी काम किया है और डिजिटल में भी काम किया है, सो बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। तो अगर आप टीवी पे ऐड चलवा रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आप आज के अलावा रेडियो, सिनेमा वगैरह भी ऐड चलते हैं, तो आपने बिल बोर्ड्स देखे होंगे, स्ट्रीमर्स लगते हैं रोड पे। ठीक है, लाइक के बड़े बिल बोर्ड पे लगती हैं, लाइक
आपका जो जो पिक्चर्स वगैरह लगती हैं सिनेमा में लगती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लग रही होती हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं, तो वो हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। वो ट्रेडिशनल वेज थे मार्केटिंग करने के, लेकिन अब आपको देख रहे हैं न्यूज़पेपर भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, सिनेमा में भी अब जो पैटर्न था ओवरऑल वो ट्रेडिशनल से डिजिटल पे चल गया है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ट्रेडिशनल, यूजली अगर आप टीवी की बात करें तो टीवी सबसे ज्यादा अभी भी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, राइट नाउ अभी भी। तो ट्रेडिशनल का, डिजिटल का फायदा ट्रेडिशनल में ये है कि ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर एक एक आप ऐड की बात करें तो आप जो है 500 रुपये भी एक ऐड लगा सकते हैं, 1000 रुपये भी लगा सकते हैं फेसबुक पे। उससे रीच क्या आएगी या क्या नहीं आएगी वो एक अलग बात है, लेकिन आप ऐड आप लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप 500 रुपये में या अगर 1000 रुपीज में कोई टीवी पे ऐड नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बात सब्जेक्टिव है, लेकिन बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि देखा गया है और यही ट्रेंड है कि मतलब कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है इसका मेजरेबल। देखें, अगर आप एक ऐड रन करते हैं तो आपको मतलब कैंपेन चल रही होती है, साथ में रिजल्ट्स आपको शो होते हैं, किस पे इतने इंप्रेशन आए, इतने रीच आए, इसकी सीटीआर इतनी है, इसकी सीपीएल इतनी है, इसकी एक्विजिशन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट पर एक्शन इतना आ रहा है, इसका सीपीसी इतना आ रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल की बात करें तो जब पूरी कैंपेन खत्म हो जाती है तो उसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। आपके आपके लाइक अगर आपने कोई बिलबोर्ड लगाया आपकी कंपनी है तो उसको कितने लोग देख के आपके सेल, लाइक ताकि प्रोडक्ट सेल हुई, ये आप कभी मेजर नहीं कर सकते। कितने लोग गुजर रहे हैं वहां से, ये आप कभी मेजर नहीं कर सकते। आपका टीवी पे ऐड कितने लोगों ने देखा, ये आप कभी मेजर नहीं कर सकते। कुछ लाइक एक वे होती है, लेकिन उससे भी आप मतलब फुली मेजर नहीं कर सकते। आपका कितना, आपका एड जब मतलब कितने लोगों ने, कितनी आई बॉल्स ने देखा, ये आपको कभी भी पता नहीं लगेगा ट्रेडिशनल के साथ। लेकिन आप डिजिटल में एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कि कितने इंप्रेशंस आ गए, कितने रीच आ गए। तो मेजरेबल अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा मेजरेबल है एज कम्पेयर टू लाइक जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ओके। सो फोर्थ पॉइंट हमारे ये बेटर टारगेटिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं टीवी पे ऐड लगाता हूँ तो टीवी पे ऐड एक 5 साल का बच्चा भी देख रहा है, एक 60 साल के अंकल भी देख रहे हैं, 40, अगर मुझे अगर से मेल्स को ऐड दिखाना है मैं उसके लिए अगर टीवी पे ऐड लगा दिया तो अगर वो टीवी शो अगर बैठ के हर आदमी देख रहा और उस टीवी शो के बीच में अगर ऐड आ गया उसमें बहुत सी फीमेल्स भी बैठी हुई हैं, तो मुझे तो मेल को अपना ऐड दिखाना था, लेकिन जो है वो ऐड फीमेल्स ने भी देख लिया। क्यों? क्योंकि वो वहां पे अवेलेबल थे, अब मुझे ऐड तो रन करना है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेट कर दिया कि मुझे 25 to 35 के लोगों के बीच में जितने भी लोग हैं मुझे उनको ऐड दिखाना है, तो वो फेसबुक या गूगल या कोई भी और प्लेटफॉर्म वो उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद डेटा अवेलेबल है कि 25 से 35 के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को मेरे जो एडवर्टाइजर जो कि मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने बोला है फेसबुक से कि इसी एज ग्रुप के लोगों को ऐड दिखाओ तो वो इसी एज ग्रुप के ऐड को लोगों को ऐड दिखाएगा, इसके आगे नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो बेटर टारगेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो बेटर है डिजिटल मार्केटिंग में एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है। अब 5 पॉइंट आ गया इसका वाइड ब्रांचेस। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आ, आ, और उसके अलावा पीपीसी है, सर्च इंजन मार्केटिंग है। ठीक है, कम्युनिटी मैनेजमेंट है, कम्युनिटी मार्केटिंग होती है इसमें। सही है, तो इसमें मतलब काफी सारे फील्ड्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है इसमें, मोबाइल मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है। तो मतलब ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ एक फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड है और सब सेपरेट फील्ड हैं। और सब का काम मतलब सेपरेटली होता है, भले लिंक्ड है लेकिन सेपरेटली होता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल की बात करें तो उसमें जरा थोड़ा सा लिमिटेड सीन है। ठीक है। अब इसके अलावा जो 6 पॉइंट हमारा ये फास्ट मूविंग लैंडस्केप, डिजिटल मार्केटिंग जिस तरीके से गूगल पे एडवर्टाइजिंग आज से 10 साल पहले होती थी, आज इस तरीके से नहीं हो रही, ना अगले 10 साल बाद इस तरीके से ऐसे नहीं हुई। एआई आ रहा है, आपके चाहे वो मतलब वो पहले फेसबुक था अब मेटा हो गया है। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है तो प्लेटफॉर्म में एडवांसमेंट्स आ रही हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग के आप लैंडस्केप, आप कुछ वेबसाइट्स को अगर आप अगर लाइक अगर ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं या उसके बारे में अगर गूगल न्यूज आती है, मेटा की न्यूज आती है, तो आप इस पर देख सकते हैं कि बहुत चेंज हो सकता है। पूरा डैशबोर्ड ऑलरेडी मतलब चेंज हो चुका है, बहुत चीजें चेंज हो गई। गूगल आए दिन कोई ना कोई जो है नए फीचर्स जो है वो ऐड करता रहता है, पुराने फीचर्स को मैनेज करता रहता है। तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि डिजिटल लैंडस्केप है वो बहुत फास्ट लैंडस्केप है। ठीक है। तो वो स्टैग्नेंट नहीं रहती, वो एक जगह पर ठहरी नहीं रहती, वो आगे बढ़ती रहती है। अगर आपने एक चीज
जो आपने 5 साल पहले सीखी थी। अगर आप कंटिन्यूस लर्निंग नहीं करें डिजिटल मार्केटिंग की, अ, अगर आप लाइक उसमें अगर बिलोंग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उसकी लैंडस्केप में, और अगर आप एज एन एडवर्टाइजर अगर कंटिन्यूस लर्निंग अगर नहीं कर रहे, तो आप पीछे रह जाएंगे, आप ऑब्सोलीट रह जाएंगे। इसकी वजह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लर्निंग इफ यू आर इन दिस फील्ड। ठीक है। इसके अलावा होगा डेटा ड्रिवन। अब डेटा ड्रिवन का मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा फोकस जो है वो जो है डेटा पे है। सही है, डेटा विजुअलाइजेशन होती है, हम एनालिटिक्स यूज करते हैं, हम गूगल टैग मैनेजर यूज करते हैं, हम जो है वो फेसबुक की ट्रैकिंग करते हैं, गूगल पर ट्रैकिंग करते हैं, पिक्सल लगाते हैं, जी टैग लगाते हैं उसके लिए। ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग अगर हम करते हैं तो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू अब एसडीकेस वगैरह लगाते हैं। हम हर चीज मेजर कर रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उनके कौन सा क्लिक कहाँ से आ रहा है। हम इसके अलावा जो है वेबसाइट को भी देखते हैं कि भाई इसमें सेशंस कितने हैं, बाउंस रेट कितना है। ये बातें जरा शायद मेरे ख्याल है शायद बहुत से लोगों को मतलब टेक्निकल लगी थी होंगी, लेकिन ये बातें वैलिड हैं। जो एडवर्टाइजर्स हैं वो इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। सो बेसिकली इन लेमैन टर्म डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी डेटा ड्रिवन। डेटा शो होता है, और अब तो बहुत ज्यादा फोकस हो गया डेटा एनालिसिस पे कि भाई डेटा आप देखेंगे, उसके बाद आप कोई नई मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको आप प्लान करते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से दिस पर्टिकुलर फील्ड इज वेरी डेटा ड्रिवन। और डेटा आपको पता है कि डेटा इज द न्यू वाइल्ड। डेटा ओवरऑल वर्ल्ड में कितना इंपॉर्टेंट हो गया। डेटा साइंटिस्ट की फील्ड पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये पोजीशन अब आ गई। डेटा एनालिस्ट का किसी का नाम नहीं सुना था, अब डेटा एनालिस्ट की एक बाकायदा पोजीशन है, और बाकायदा सारी दुनिया में इसको पढ़ाया जा रहा है किस तरीके से आप रॉ डेटा को यूज करके उससे मीनिंग निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो बेसिकली स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। देखें, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आपने स्टार्ट करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सुनते हैं बहुत से लोग, मैं देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हैंड्स ऑन नॉलेज होना जरूरी है। सही है। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप अपनी एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक काम कर सकते हैं, आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आप पीपीसी चला सकते हैं, एजेंसीज आप फॉर्म कर सकते हैं, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कोई नया अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको आपने डिजिटल प्रेजेंस अगर आपने बना लिए, तो आप ऑर्डर्स वगैरह वहां से ले सकते हैं। आपको दुकान खोलने की जरूरत है, बहुत से लोग, कितने लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो सिर्फ शॉप्स पर उन्होंने खोली है, वेबसाइट बना ली है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यूज कर रहे हैं, तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से अगर आपको आती है तो। इसकी वजह से ये आपकी सीखना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ, आप देखें पर्सनल ग्रोथ हर लेवल में इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही पर्सनल ब्रांडिंग हर लेवल में इंपॉर्टेंट है। आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है अपने ही नाम का। अगर आपको पर्सनली अगर ग्रो करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ अगर रुक गई है, आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपकी ग्रोथ रुक गई है, तो एक ऐसी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग जहाँ पे अगर आपकी ग्रोथ, अगर आपको अपना करियर चेंज करना है, तो आप इस तरफ आ सकते हैं। आप पर्सनल ग्रोथ अपनी अपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप डेफिनेटली, या अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से है कि ये कुछ रीजंस थे कि आपको जो है मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीखनी क्यों चाहिए। देखें, आप डेफिनेटली सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, एक स्पेसिफिक उम्र होती है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे तो आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू एज वेल। अगर मेरी वीडियोस कुछ काम की हैं, जो कि एग्जैक्टली हैं, तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो है फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड अगर आप वो वीडियो भी देख लें तो आपको बहुत सी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन आई स्टिल वुड से कि सिर्फ मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज पे ना जाए। कोई भी चीज सीखने के लिए आदत है, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब उसके हैंड्स ऑन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको, उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है, साथ में जो है उसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस भी जरूरी है। एक चीज आप पढ़ते रहेंगे लेकिन वो चीज कभी भी आपको याद नहीं होगी, वो कुछ टाइम बाद आप उसको भूल लेंगे अगर उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूसली लर्निंग करनी है, और कंटिन्यूसली ग्रो करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे व्यू पॉइंट समझ में आए हों, मेरी बातों में शायद कुछ आप अमल भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत अमेजिंग वीडियोस आती रहती हैं, सिर्फ आपके लिए होती हैं। एंड ये लिस्ट भी मैंने खास तौर पर सिर्फ आपके लिए बनाई थी, क्योंकि मैं थोड़ा भूल रहा था। जो सारे पॉइंट्स मुझे कवर करने थे आपको बताने थे, तो डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग अपना करियर, सो आप मेरे चैनल के थ्रू, मेरी प्लेलिस्ट के थ्रू बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं। इससे मैंने लाइक लाइक फेसबुक भी कवर किया हुआ है, गूगल वगैरह, सब मतलब यूट्यूब, तो बहुत चीजें इसमें कवर्ड है। तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उससे ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा अगर आपने बेल आइकन को हिट किया हुआ है, जो कि बिल्कुल सब्सक्राइब के सीधे हाथ पे आ रहा होता है। सो डेफिनेटली आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
हम किसी और टॉपिक के साथ दोबारा से मिलेंगे और फिर इसी डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप को बढ़ाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें एंड गुड बाय, थैंक यू।